उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव का इंतजार कर रहे ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्यों और संभावित उम्मीदवारों की धड़कनें इस खबर से तेज हो गई हैं। 57,694 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो चुका है और योगी सरकार ने 6 महीने के लिए ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया है। इस आदेश को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका डाली गई थी, जिस पर 10 जुलाई को अब सुनवाई होनी है। दरअसल प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के मामले में ओम प्रकाश प्रजापति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई यानी 10 जुलाई को पंचायत चुनाव की संभावित तारीख लेकर आइए। इस आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियां पूरी करने में जुट गया है और अब सबकी नजर हाईकोर्ट के अगले फैसले पर है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 जून को पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इसे चुनाव की दिशा में सबसे बड़ा और सबसे अहम कदम माना जा रहा है। पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर भी तेजी से काम चल रहा है। योगी सरकार की ओर से गठित ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगा है। माना जा रहा है कि जैसे ही यह रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी, उसके बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, क्योंकि आरक्षण तय हुए बिना चुनाव की अधिसूचना जारी करना आसान नहीं है। दरअसल पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण निर्धारण के लिए सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। यह आयोग 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसकी रिपोर्ट के बाद ही पंचायत चुनाव कराने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद ओबीसी आयोग को भी 10 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। बता दें कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी नए चुनाव नहीं हो सके। इसके पीछे मुख्य रूप से मतदाता सूची का पुनरीक्षण, आरक्षण निर्धारण और कुछ कानूनी प्रक्रियाएं रही। राज्य निर्वाचन आयोग ने कई बार मतदाता सूची के कार्यक्रम में संशोधन भी किया और अब जब अंतिम मतदाता सूची जारी हो चुकी है तो चुनाव कराने की दिशा में एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। इसके अलावा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी अंतिम चरण में है और हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि यूपी पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। यानी साफ है कि यूपी में पंचायत चुनावों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार नई मतदाता सूची में 2 करोड़ 32 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि 2 करोड़ 3 हजार वोटर्स के नाम काटे गए हैं। इस तरह कुल 29 लाख वोटर पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में इस बार बढ़ाए गए हैं। वहीं इस बार उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। पहली बार पंचायत मतदाताओं को 9 अंकों का विशेष राज्य वोटर पहचान नंबर दिया गया है। आयोग का मानना है कि इससे फर्जी मतदान पर रोक लगेगी और चुनाव प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी बनेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यहां की लगभग 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए यहां पंचायत चुनाव का दायरा बड़ा हो जाता है। करोड़ों मतदाता गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान करते हैं। यही कारण है कि पंचायत चुनाव को विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बाद सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव माना जाता है। पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति का वह आधार भी है जहां से भविष्य के विधायक, सांसद और बड़े नेता तैयार होते हैं। यही वजह है कि ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के चुनावों पर सभी पार्टियों की नजर रहती है। अब देखना होगा कि सरकार, आयोग और हाईकोर्ट के बीच चल रही इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम नतीजा क्या निकलता है और आखिर कब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बजता है। इस बीच गांवों में चुनावी चौपाल सजने लगी हैं और प्रधानी का चुनाव लड़ने का सपना संजोए बैठे नेताओं की बाँछें खिल उठी हैं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।